हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसकी वीडियो में आप जाके ये देख सकते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें मसल की एनाटॉमी देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी मसल है उसको कट करके देखते हैं तो उसका किस तरीके से टीएस सेक्शन उसका होता है, तो वो हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपका एक मायोफिलामेंट होता है, हमने देखा था इस तरीके से कि पूरा एक एपिमाइजियम रहता है, फिर उसके अंदर वेसिकल्स रहता है, वेसिकल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर रहते हैं, और मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे जो है मायोफिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे मायोफिलामेंट्स रहते हैं। तो हमने उस मायोफिलामेंट्स को अगर हम यहाँ पर अगर देखें, इसी को यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टली, तो इस तरीके से मान लो ये पूरा एक मसल फाइबर का एक ऊपर का है जिसको एपिमाइजियम बोलोगे। इसमें छोटे छोटे फैसिकल्स हैं इस तरीके से, और एक ये जो निकल के आ रहा है, बहुत सारे इस तरीके से मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। एक ये जो निकल के आ रहा है, दिस इज द मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल जो है मसल है एक तरीके से, मसल की जो सेल है, मसल सेल ये है मायोफाइब्रिल भी। तो यहाँ पर हमने देखा ये मायोफाइब्रिल को, हमने जब देखा ये मायोफाइब्रिल को, तो क्या देखा है मायोफाइब्रिल के अंदर, दैट कि मायोफाइब्रिल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है ना, उस साइटोप्लाज्म का हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। अब तीसरी बात क्या है कि एक चीज़ को हम और पढ़ते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जो हमारी सेल बॉडी होती है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम की इन्फ्लक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और कैल्शियम आयन का मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर हमने ये मायोफाइब्रिल के अंदर देखा कि मायोफाइब्रिल की जो आउटर मोस्ट मतलब एक मेम्ब्रेन है उसको हमने सार्कोमियर बोला है, एंड जो उसके अंदर जो क्या कहते हैं, इस तरीके से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हमने सार्कोप्लाज्म बोला है। एंड देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोला है हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला है, जो कि कैल्शियम के आयन के इन्फ्लक्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको ए बैंड, आई बैंड, ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उसको हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखिए फिर हमने क्या किया, ये इस तरीके से हमने देखा था पूरा एक फिलामेंट। अब ये मान लो एक मसल का कोई भी एक पार्ट है, मसल का एक पार्ट है एट अ टिश्यू लेवल। तो हमने क्या देखा, इसमें आउटर मोस्ट लेयर इसकी क्या थी, वही एपिमाइजियम। आपको बताइए कि एपिमाइजियम वाज द आउटर मोस्ट लेयर। देन इसके बाद आपकी क्या थी, सॉरी इसके बाद ये थी पेरीमाइजियम, थी पहली वाली जो लेयर थी वो थी पेरीमाइजियम। और इसके बाद ये वाली जो फैशिकल की लाइन थी उसको हमने एपिमाइजियम बोला था। एंड देन इसके बाद इसके अंदर जो फाइबर थे उनको एंडोमाइजियम बोला था। तो अब उस लेयर में से हमने क्या है, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लिया। तो मायोफाइब्रिल का हमने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखा, मायोफाइब्रिल का हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका। तो कैसे दिखाई देता है, मान लो कि उसमें कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो डार्क प्रोटीन बोली जाती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बैंड्स दिखाई देते हैं, तो वो डार्क बैंड होते हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं लाइट होती हैं, तो उनको हम लाइट बैंड बोलते हैं। ठीक है, आप देखो जो भी डार्क प्रोटीन होती है वो ए बैंड है। ए का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक, वो कैसा है, एन आइसोट्रॉपिक, और उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड, या फिर दूसरा नाम उसका बोलते हैं डार्क बैंड। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, डार्क बैंड भी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी कि जो आई बैंड होता है, आई बैंड का मतलब होता है आई से रिलेटेड आइसोट्रॉपिक। आई का मतलब क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है आपका, लाइट बैंड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल प्रोटीन का नेचर है, जो कि आप जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखते हैं
एक्चुअली तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से जो है कुछ डार्क जोन देखते हैं, कुछ लाइट जोन देखते हैं प्रोटीन के बेसिस पर। तो उसमें उनको कैटेगराइज कर दिया कि ए बैंड जो है एनाइसोट्रोपिक बैंड है, दैट इज डार्क बैंड है, और आई बैंड दैट इज आइसोट्रोपिक है, वो लाइट बैंड है। अब ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो डार्क बैंड होता है, ठीक है, डार्क बैंड के बीच में एक लाइन जारी होती है, ठीक है, एक हल्की सी एक लाइट लाइन जो जारी होती है, उस लाइन का नाम होता है एम लाइन, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि उस लाइन का नाम क्या होता है, एम लाइन होता है। और इन दोनों के बीच में एक जोन दिखाई दे रहा होता है, इस जोन को हम बोलते हैं एच जोन या हैंसन्स जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एच जोन हो गया, हैंसन्स जोन हो गया। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, ये वाला पूरा का पूरा जो डार्क इतना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डार्क है, तो इसको हमने ए बैंड बोलते हैं, दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड जो होता है उसमें एक डार्क लाइन जारी होती है, लाइट बैंड में ना एक डार्क लाइन जारी होती है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड के बीच में एक जेड लाइन ऐसे जारी होती है, ठीक है। तो ये जेड लाइन और ये भी जेड लाइन, दैट मीन्स ये वाला कौन सा है, ये वाला मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज द लाइट बैंड, दिस इज द डार्क बैंड, दिस इज द लाइट बैंड। तो लाइट और लाइट के बीच में दो जेड ऐसे लाइन जारी होती हैं, और दो जेड लाइन को मिलाती है जब दो जेड लाइन को मिला दिया जाए तो कंप्लीटली एक सार्कोमियर बनता है, ठीक है। तो सार्कोमियर को तो आप जानते ही हैं, सार्कोमियर क्या है, हम आगे इसमें डिस्कस भी करेंगे। दैट सार्कोमियर इज द structural and functional unit, sarcomere is the structural and functional unit of muscle contraction। मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो वो सार्कोमियर है। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे आराम से। जैसे ही मैंने मायोफाइब्रिल को खींच के देखा तो मायोफाइब्रिल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर गया मैं। मायोफाइब्रिल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मैंने कैसे देखा कि मायोफाइब्रिल में दो तरीके के बैंड प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन के बेसिस पर। ये प्रोटीन का बेसिस है, प्रोटीन किस तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो प्रोटीन माइक्रोस्कोप में एक तो डार्क दिखती है और एक लाइट दिखती है। तो लाइट जो दिखती है उसको मैं बोलता हूँ आई बैंड, और उसको आइसोट्रोपिक आई का मतलब जिसको लाइट बैंड बोला जाता है। आई बैंड बोलूँ या लाइट बैंड बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। ए बैंड बोलूँ, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलूँ, डार्क बैंड बोलूँ, एक ही बात है, वो डार्क है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि दो जो लाइट बैंड होता है उसमें एक डार्क लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हमने जेड लाइन बोला। ऐसे ही जो हमारा डार्क बैंड होता है उसमें एक लाइट एक डॉटेड लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हमने एम लाइन बोला, और उनके बीच में जो जोन खाली स्पेस सा थोड़ा हल्का हल्का सा जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं हैंसन्स जोन या एल जोन। अब देखना, दो जेड लाइन के बीच में जो एक यूनिट या स्ट्रक्चर बनता है उसको हमने बोला सार्कोमियर। अब इस सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमको क्या है, सार्कोमियर की और मायोफाइब्रिल की एनाटॉमी को पता होना जरूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे वाली वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, दैट की मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो है मैकेनिज्म क्या है, और प्रोटीन कौन सी मायोसिन और एक्टिन किस तरीके से काम करती हैं, उनका क्या नेचर है, हम ये बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।